Very warm good morning students. So today we are going to start a new story in our moral value book, that is chapter number 11, and the name of the story is It is in Giving We Receive. It is on page number 52. So student, हमारी ये जो स्टोरी है इसका जो टाइटल है वो है इट इज़ इन गिविंग वी रिसीव। मतलब जो भी हम देते हैं ना हमें वही मिलता है। रिसीव मीन्स मिलना, हम वही गेन करते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। तो ये एक स्टोरी है एक बैगर की। बैगर मीन्स एक भिखारी की जो दूसरों को तो बोल रहा था कि वो कंजूस है, लेकिन फाइनली कंजूस वही निकला और उसको फाइनली वही चीज़ मिली जितना उसने दिया। अगर वो ज़्यादा देता तो शायद ज़्यादा मिलता। तो लेट अस नो कि स्टोरी में क्या होता है। अ बैगर हर्ड दैट द किंग वॉज टू पास फ्रॉम द रोड वेयर ही लिव्ड। एक बैगर ने सुना कि उनके जो राजा साहब है वो यहाँ से गुजरने वाले हैं जहाँ पे वो रहता था। सो द बैगर वॉज वेरी हैप्पी। अब ये सुन के बैगर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि जब किंग आएंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब भी राजा अपनी यात्रा पर निकलता है ना तो वो अपने गांव के सभी लोगों की सारी शिकायतें या जो भी प्रॉब्लम्स होता है उन्हें सुनता है और उनकी हेल्प करता है। सो ही हैड हर्ड दैट द किंग गेव जेनरस आर्म्स एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। और उसके साथ साथ उसने सुना भी था कि जो हमारा राजा है ना वो बड़ा दयालु है और वो भिक्षा में, आर्म्स मीन्स भिक्षा में जो भी मांगे ना उसको वो दे देता है और साथ ही साथ कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट भी ऑफर करता है। तो उसे लगा कि मैं भी जब अपने राजा से कुछ मांगूंगा तो वो मुझे भी ज़रूर कुछ ना कुछ देगा और मेरी भी हेल्प करेगा। उस दिन क्योंकि वो एक बैगर था यानी भिखारी था, तो वो जो भी मांगता था या जो भी उसे भिक्षा में मिलता था ना उसी से उसको अपना पूरा डे सरवाइव करना पड़ता था। तो ही वॉज रिसीविंग अ बाउल ऑफ रॉ राइस फ्रॉम समवन व्हेन ही सॉ द किंग्स चैरियट एंड रैन टुवर्ड्स इट। तो उस दिन उसे ना सिर्फ एक बाउल यानी एक कटोरा चावल मिले थे कच्चे, और जैसे ही वो चावल उसको मिले थे ना तभी वो वहाँ से राजा जी गुजर रहे थे। उनका चैरियट मीन्स उनका रथ वहाँ से गुजर रहा था। तो फाइनली वो बिल्कुल वहाँ पर जाकर राजा के सामने खड़ा हो गया। द बैगर मैनेज टू पुश हिमसेल्फ थ्रू द क्राउड। अब जब राजा गुजर रहे थे वहाँ से तो ऑब्वियस सी चीज़ है, देखने के लिए सारे गाँव वाले भी इकट्ठे हो गए थे। तो उस भीड़ में से वो बैगर भी किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए आगे आया एंड देन ही रीच इन फ्रंट ऑफ द किंग्स चैरियट एंड शाउटेड प्रेजेस फॉर द किंग। वो एकदम से किंग के चैरियट यानी रथ के आगे आया और राजा की जय जयकार लगाने लगा कि हमारे राजा विजय हों, हमारे राजा कितने दयालु हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने लगा राजा के बारे में। द किंग स्टॉप द चैरियट एंड कॉल्ड टू आस्क हु ही वॉज। अब जब राजा ने उसको देखा तो राजा ने अपने जो उनके साथ रथ चला रहा था उससे कहा कि अरे रथ रोको, और उन्होंने पूछा कि ये कौन है जो हमारे पास आया है हेल्प के लिए। सो द बेगर सेड आई एम द पुअरेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट्स योर मैजेस्टी, पॉवर्टी डज नॉट लीव मी एंड फॉलो मी एवरीवेयर। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर सबसे गरीब हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। ये जो गरीबी है ना ये मेरा पीछा कभी छोड़ती ही नहीं है, हमेशा जब से हूँ ना तब से गरीब ही हूँ। मतलब मेरे पास इवन अपना खाने के लिए पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस येस्टरडे, और मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। देखिए ये जो राजा है और ये है वो बैगर। ये किंग का चैरियट यहाँ से पास हो रहा था, तब वो चैरियट को बैगर रुकवाता है और किंग से हेल्प मांगता है। सो द किंग लुक्ड अनॉयड। अब क्योंकि किंग जो यात्रा पे निकला था तो हर कोई उसे अपनी प्रॉब्लम्स ही बताया जा रहा था, तो इन सब चीज़ों से ना किंग बहुत ज़्यादा अनॉयड मतलब इरिटेट हो चुका था। सो ही आस्क्ड यू हैव नथिंग फॉर योर किंग अदर देन योर ओन स्टोरी। तो वो किंग क्या बोलता है परेशान होके कि तुम्हारे पास अपने किंग को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी इस रोती धोती स्टोरी के। जिसके भी पास जाओ वो सिर्फ मुझे अपनी ही प्रॉब्लम्स बताता है, लेकिन अपने किंग को कोई गिफ्ट ऑफर करना ही नहीं चाहता कोई भी। गिव मी समथिंग ही डिमांडेड। तो किंग ने क्या कहा, पहले तुम मुझे कुछ दो तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब ये सुन के वो जो बैगर था वो तो काफ़ी सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसे तो लगा था कि जब मैं अपनी स्टोरी अपनी पुअर के मतलब मैं कितना पुअर हूँ और अपनी ये सारी स्टोरी बताऊँगा तो किंग मुझ पर खुश मतलब मेरी हेल्प करेंगे और मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ देंगे। बट यहाँ तो किंग उल्टा मुझसे मांग रहे हैं कि मुझे कुछ गिफ्ट दो पहले। तो फाइनली द बैगर हैड जस्ट रिसीव्ड अ बाउल ऑफ राइस फ्रॉम विच ही टुक आउट 10 ग्रेन्स एंड पुट दैम इन द किंग्स हैंड। अब उस दिन पूरे में उसे बैगर को भिक्षा में सिर्फ एक कटोरा चावल ही मिले थे। तो उसने सोचा कि मेरे पास अब जो भी कुछ है यही सारे चावल हैं, अगर मैं सारे किंग को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा रात को। तो उसने क्या किया, उसमें से 10 ग्रेन्स उठाए मतलब 10 दाने उठाए और राजा के हाथ पे रख दिए। देखिए कुछ इस तरह
पूरे चावल के बाउल में से उसने 10 ग्रेन्स के उठाकर उसके राजा के हाथ में रख दिए। अब क्योंकि उसने राजा को 10 ग्रेन्स ही दिए थे, द किंग सेट ऑन हिज चैरियट एंड लेफ्ट, तो राजा वही चीज़ लेकर अपने रथ में बैठा और वहाँ से चला गया, लीविंग द बैगर कर्सिंग एंड शाउटिंग। अब ये सब देखकर वो बैगर और ज़्यादा सरप्राइज हो गया। वो सोचने लगा इस किंग ने मुझसे तो मांग लिया और जो इसने मांगा मैंने इसे दे भी दिया, लेकिन ये मेरी तो कुछ हेल्प करके ही नहीं गया, ये तो बड़ा ही कंजूस राजा है। सबके इतनी इसकी वाहवाही करते थे कि इतना जेनरस है, सबकी हेल्प करता है, अपने गांव में रहने वाले सभी लोगों की या अपने राज्य में रहने वाले सभी लोगों की सुनता है, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करता है, लेकिन इसने मेरी तो कोई भी हेल्प नहीं की। तब बैगर वॉज वेरी एंग्री, और वो बैगर जो था वो बड़े गुस्से में था। वो किंग को कर्स करता जा रहा था, मतलब उनको श्राप देता जा रहा था, उनके लिए भला बुरा बोलता जा रहा था। एंड थॉट ऑफ हाउ बिग अ माइजर द किंग वॉज, और ये सोच रहा था कि ये किंग कितना बड़ा कंजूस है। देखो मैंने इससे मांगा तो इसने मेरी कोई हेल्प नहीं की और उल्टा मुझसे जो भी मुझे पूरे दिन में मिला था उसमें से लेकर चला गया। When he cooled down, he begged in the village and reached home at night. अब फाइनली जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, पूरे दिन उसने गांव में इधर उधर से थोड़ी बहुत भिक्षा मांगी और जब वो रात को घर पहुंचा, देन ही सॉ अ बैग ऑफ राइस इन हिज हाउस। तो रात को जब वो अपने घर पहुंचा, वहाँ उसने अपने घर में क्या देखा, एक बैग रखा हुआ था राइस से भरा हुआ, वही कच्चे चावलों से भरा हुआ पूरा एक बैग था। He thanked his luck and immediately opened the bag and put his hands in the rice. अब ये देख के वो बड़ा खुश हुआ कि उसे लगा कि चलो फाइनली राजा ने मतलब सिर्फ लिया ही नहीं, उसने मेरी हेल्प कर ही दी। उसने गॉड को थैंक बोला और जल्दी से उसने उस चावल वाले बैग को ओपन किया और उसमें अपना हाथ डाला। अब जब उसने चावल के उस बैग में अपना हाथ डाला, देन ही वॉज सरप्राइज टू सी अ गोल्ड ग्रेन। तो उसने जैसे उसके अंदर हाथ डाला तो उसमें क्या था, एक गोल्ड का ग्रेन था, यानी गोल्ड के अनाज के दाने थे। तो पहला दाना उसके हाथ में आया। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट द किंग हैड सेंट द बैग। तो फाइनली उसे समझ आ गया कि ये जो बैग है किसने भेजा है, उस राजा ने ही भेजा है, क्योंकि राजा को मैंने 10 चावल के दाने दिए थे ना, इट मीन्स उस राजा ने मेरी हेल्प करने के लिए ये राइस बैग मुझे भेजा है। अब क्योंकि एक गोल्ड ग्रेन निकला था तो उसे लगा कि इसमें ज़रूर सारे में बहुत सारे गोल्ड ग्रेन रखे गए होंगे। सो ही एम्प्टीड द बैग ऑफ राइस ऑन द फ्लोर एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर मोर गोल्ड पीसेस। तो उसने सारा का सारा जो गोल्ड वो था ना राइस बैग, उसको ऐसे पलट दिया। देखो ऐसे उसने सारा बैग पलटा और उसमें वो ढूंढने लगा कि ये गोल्ड ग्रेन्स कितने हैं, इसमें से ज़रा मैं देखूं। तो उसमें से जब उसने सर्च करना शुरू किया तो आफ्टर सर्चिंग द राइस थोरोली ही फाउंड ओनली 10 गोल्ड ग्रेन्स। उसमें कितने गोल्ड ग्रेन्स थे, सिर्फ 10। तो अब समझ आया स्टूडेंट, जो उसने 10 दाने राजा को दिए थे ना चावल के कच्चे, वही 10 के 10 राजा ने उसको गोल्ड ग्रेन के दाने दिए। द किंग हैड गिवन बैक व्हाट द बैगर हैड गिवन टू हिम। राजा ने उस बैगर यानी उस भिखारी को वही चीज़ रिटर्न में दी जितना उस बैगर ने राजा को उसके मांगने पर दिया था। द बैगर कर्स हिमसेल्फ। अब ये सब सोचकर बैगर अपने आप को बड़ा ही भला बुला कहने लगा। वो सोचने लगा अरे मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ ना, जब राजा मुझसे मांग रहा था तो मुझे राजा को दे देना चाहिए था। मैंने जितना दिया राजा ने मेरी उतनी ही हेल्प की। अगर मैं राजा को पूरा बाउल दे देता राइस का तो वो भी तो मुझे पूरा बैग भर के गोल्ड कॉइन्स देता। द किंग हैड गिवन बैक व्हाट द बैगर हैड गिवन टू हिम। The beggar cursed himself and thought why he had not given the whole bowl of rice to the king when he had asked. अब वो यही सोच के परेशान होने लगा कि जब राजा ने मुझसे पूरा बाउल राइस का मांगा था तो मैंने उसे दिया क्यों नहीं। अगर मैं उसे पूरा बाउल दे देता राइस का तो मुझे भी तो बदले में पूरा एक बैग गोल्ड कॉइन्स का मिलता। It was he who was a miser, not the king. और फाइनली इसको ये रियलाइज़ हुआ कि माइजर यानी जो कंजूस वो राजा को कह रहा था, वो कंजूस फाइनली कौन निकला, वो बैगर खुद कंजूस निकला। क्योंकि जब उसने राजा से मांगा तो राजा ने तो देखो उसे बढ़कर ही दिया ना, हेल्प करने के लिए राजा आगे भी आया और उससे और ज़्यादा ही बढ़ के दिया। जबकि जब राजा ने मांगा था उसके बावजूद ये जो बैगर था ये इतना मतलब सकुचा रहा था बिल्कुल कि मैं हेल्प करूं ना करूं, मैं पहले अपने लिए रख लूं। मतलब वो हेल्प करना नहीं चाहता था, बस उसे वो देना पड़ा क्योंकि राजा ने मांगा, तो इसीलिए उसके बदले में भी उसे ज़्यादा नहीं मिला। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज हेल्प अदर। सो स्टूडेंट, आप जितनी जिसकी हेल्प करेंगे ना वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलती है। आप ज़्यादा हेल्प करेंगे विदाउट एनी सेल्फिशनेस तो आपके साथ भी डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। सो यू हैव टू
अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट बी जेनरस इन योर आउटलुक। आपको थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए, मतलब दयालु बनना चाहिए दूसरों के लिए। यू हैव टू हेल्प अदर्स बाय डीड एंड बाय गिविंग व्हाट यू कैन गिव इजीली। और जो भी आप इजीली दूसरों को दे सकते हैं ना किसी तरह से भी, अगर आप छोटी मोटी भी किसी की कोई हेल्प कर सकते हैं देन यू हैव टू डू इट। आपको वो करना चाहिए, बिकॉज इट डजेंट कॉस्ट एनीथिंग, क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट तो लग नहीं रही आपकी। हम ये नहीं कहते कि आपको अपनी कोई नुकसान करने के बाद दूसरों की हेल्प करनी है, एटलीस्ट, लेकिन जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी तो हम करें। रिमेंबर इट इज़ इन हेल्पिंग एंड गिविंग दैट वी रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग। और साथ ही साथ भगवान जी उसी को ब्लेस करते हैं जो दूसरों की हेल्प करता है। जो दूसरों की हेल्प ही नहीं करता, भगवान जी भी उसको ब्लेस नहीं करते। तो आप जितनी ज़्यादा हेल्प करेंगे उतनी ज़्यादा गॉड्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बरसेंगी। गिविंग अवे वट वी मे नॉट नीड इज़ द क्वालिटी ऑफ जेनरसिटी। और कोई भी ऐसी चीज़ दूसरों को देना जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ जेनरसिटी। ये उदारता की निशानी है। तो यू हैव टू डू दैट। वी मस्ट पोस्ट जेनरसिटी टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग। और भगवान जी की हमें विशेस और ब्लेसिंग के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की हेल्प करें। सो स्टूडेंट, आप भी कहीं ना कहीं कैसे भी जब भी आपको मौका लगे दूसरों की हेल्प किया कीजिए। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपकी रिलेटिव, और ज़रूरी नहीं है हम नॉन लोगों की हेल्प करें। अननोन में भी अगर आपको कोई मिलता है और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो यू हैव टू डू दैट। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. Read the story again for better understanding. Thank you so much, students.